गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर वेल। तो आज हम पढ़ेंगे सरोजनी नायडू को, जिनका जन्म होता है 1889 में और इनकी डेथ हो जाती है 1949 में। शी वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोइट। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी, पोइट भी थी। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब देखो, एन से ही नायडू है और एन से ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है, तो ये इजीली लर्न रह जाएगा। इनकी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स है द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905। इसका ईयर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये द गोल्डन थ्रेशोल्ड इसकी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फोक सॉन्ग, सॉन्ग्स फॉर म्यूज़िक एंड पोइम्स। देखो, पहला फोक सॉन्ग्स और दूसरा सॉन्ग्स से ही शुरू हो रहा है। पहला सॉन्ग्स पे ख़त्म हो रहा है, तो दूसरी जो डिवाइडेड क्लास है वो सॉन्ग से ही शुरू हो रही है। देखो, फोक सॉन्ग्स, सॉन्ग्स फॉर म्यूज़िक एंड पॉइंट्स, बड़े इजीली लर्न हो जाएगा। उसके बाद है द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग। अब देखो, इन दोनों के सबटाइटल्स में ना बड़े बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो ये भूल जाते हैं कि सॉन्ग ऑफ लाइफ के किसका सबटाइटल है और सॉन्ग्स ऑफ लव किसका सबटाइटल है। मैंने ऐसे लर्न किया था कि जो द बर्ड ऑफ टाइम है, बर्ड को क्या चाहिए, लाइफ भी चाहिए, डेथ भी चाहिए और स्प्रिंग भी चाहिए, है ना। क्योंकि जो पक्षी है उसको तो जीवन भी चाहिए, उसके बाद उसको डेथ भी चाहिए और वो स्प्रिंग मौसम भी ढूंढता रहता है। ये कब पब्लिश हुआ? 1912 में। अब जो तो ब्रोकन विंग है, अब बेचारे की विंग टूट चुकी है, तो उसको क्या चाहिए? उसको लव चाहिए, है ना, उसको प्यार चाहिए कि हम उसको बड़ा सारा प्यार करें, कि उसकी जो विंग है वो बेचारी क्या हो चुकी है? टूट चुकी है। उसके बाद उसको भी डेथ चाहिए और क्या चाहिए? डेस्टिनी। ब्रोकन विंग के साथ लव आएगा, ये हमें याद रखना है। ओके, अब इजीली आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा और कभी नहीं भूलेगा कि सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ किसका है और सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ किसका है ना। लव डेथ किसका है? ब्रोकन विंग्स का है, लव डेथ एंड डेस्टिनी। क्योंकि ब्रोकन है, टूट चुका है, तो उसको क्या चाहिए? प्यार चाहिए। अब देखो आगे है द सॉन्ग्स ऑफ पैलेंक्विन बेयरर्स। ये भी सरोजनी नायडू का वर्क है। द स्केप्टर फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया भी इसका है। द फादर ऑफ डॉन, her daughter Padamja Naidu edited the Father of Dawn and got it published। अब कहते हैं जो द फादर ऑफ डॉन वर्क है, ये उसकी डॉटर है जो नायडू की, पदमझा, उसने एडिट किया था इसको और उसके बाद पब्लिश करा दिया। अब देखो, सॉन्ग्स वाले सारे वर्क किसके हैं? सरोजनी नायडू के हैं, ठीक है। द स्केप्टर फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, द सॉन्ग ऑफ पैलेंक्विन बेयरर्स, द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ इन द स्प्रिंग, है ना। इसकी कोई भी ख़ास ट्रिक नहीं है, बट हाँ, क्योंकि इसके ईजी से वर्क हैं तो इसको हम इजीली लर्न रख सकते हैं। और क्या है नायडू के बारे में, ये है कि इसको भरत कोकिला भी बोला गया है। ये महात्मा गांधी जी की फॉलोअर भी थी, है ना। तो इन्होंने कुछ प्लेज में भी जैसे किसी के साथ कोलैबोरेशन में कुछ कुछ काम किया है। तो बस मेन इम्पॉर्टेंट इसके वर्क्स जो हैं वो यही वाले हैं। और ठीक है, तो अब वो मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया जो है कि नायडू बिगिन राइटिंग एट द एज ऑफ 12। इसने 12 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था। कौन सा प्ले लिखा था? महर मुनीर, रिटन इन पर्शियन इम्प्रेस द निज़म ऑफ किंगडम ऑफ हैदराबाद, जिसने हैदराबाद के निज़म को क्या किया था? इम्प्रेस किया था। तो बस यहीं पे सरोजनी नायडू जो है वो हमारी ख़त्म होती है। बस थोड़ा सा काम है इसको हमें लर्न करना और बहुत इजीली हमारा जो एक इंडियन राइटर है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो काइंडली शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।